आवाज आ रही बेटा ऑनलाइन? थम्स अप कर दो एक बार सब लोग फटाफट से। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। पिन करते हैं। हाँ भाई, 17 वही फोर्थ वाले बैच का बाकी है। हेलो हेलो हेलो, सब में डाल दिया मैंने तो, तीनों में डाल दिया था। हाँ, तीनों में भेज दिया था। हेलो हेलो, अरे कैसे अटक गया? हेलो हेलो, ठीक है। देखो बेटा सब लोग, चलो सामने देखो। तो अपन पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर। कल मैंने काफ़ी बेसिक्स इसके पढ़ाए थे आपको। सबसे पहले मैंने बताया था वांट्स क्या होती हैं, फिर वांट्स 3 प्रकार की होती हैं वो बताया था। वांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कई बातें बताई थी उसके बारे में। फिर बताया था यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी 2 प्रकार की होती है वो बताया था, है ना। कोई भी चीज़ का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ डिमांड पे। कोई भी चीज़ का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? उसकी यूटिलिटी पे। सही बात है। कौन से गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे? जिसमें सेटिस्फेक्शन क्या मिले, ज़्यादा। जहाँ यूटिलिटी ज़्यादा होगी डिमांड भी ज़्यादा ही होगा, वो सही है। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता, ठीक है। जो नॉन यूजफुल थिंग्स है वो उसमें भी यूटिलिटी तो मिल ही रही है, मज़ा तो आ ही रहा है। फिर बताया था यूटिलिटी के 2 टाइप के होते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर दोनों का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कल। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू, याद है? लॉ ऑफ डीएमयू अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अच्छा, तो अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच का क्या नाम होता है बेटा? ढंग से सुनना, ये जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, इसके अंदर असली में क्या होता है ये देखो, ये है चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो है वो दो, मतलब ये जो अप्रोच है कंज्यूमर का बिहेवियर, 2 लोगों ने समझा है, एक अल्फ्रेड मार्शल ने और एक हिक्स और एलन ने, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो अप्रोच दी इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच, है ना। कार्डिनल का मतलब होता है कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ऐसा कहता था कौन? अल्फ्रेड मार्शल। उसने एक अजम्पशन लिया कि सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है, नंबर्स में किया जा सकता है मेजर, ठीक है। लेकिन हिक्स और एलन बोलते थे नहीं, नंबर में मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डिनली कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं अपन, प्रेफरेंस बता सकते हैं, गुड बैड ये सब बोल सकते हैं, लेकिन नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ऐसा हिक्स और एलन कहते थे। तो इन्होंने अपनी अपनी अप्रोच दी। कार्डिनल, ये अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी अप्रोच दी, इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच भी कहते हैं, और इसको ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच भी कहते हैं। दोनों के अलग दोनों नाम है, दो दो। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? अल्फ्रेड मार्शल की, कल हमने स्टार्ट करी थी। अल्फ्रेड मार्शल की जो अप्रोच है उसके मेन जो उसकी अजम्पशन है वो क्या है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 में मेजर कर सकते हैं। और उसके लिए एक यूनिट भी दे दी उसने, जिसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। फिर कल मैंने आपको बताया था अल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ भी दिया जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू। क्या कहता है वो? जैसे कोई भी चीज़ की यूनिट्स को हम बढ़ाएंगे, जब कोई भी चीज़ की यूनिट्स को हम बढ़ाते जाएंगे लगातार, तो उससे हर यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स डिमिनिशिंग, कम होती जाती है सेटिस्फैक्शन। फिर इस बात के भी क्या थे कुछ एक्सेप्शन, कई जगह ये बात नहीं लगती, कई जगह सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता है। कौन कौन सी चीजें थी? ये सारे पढ़े थे अपन ने कल। गोल्ड, कैश, हॉबीज, इनमें सर सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता, क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, ठीक है। अब सुनिएगा, फिर मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार भी बैच में मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन वो बन नहीं पाया था, कुछ माइक खराब हो गया किसी में क्या, इसलिए। चलो, तो ये ढंग से सुनना। मैंने कल बोला था आपको ये पूरी जो अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच है ये इन 8 अजम्पशंस पर आधारित है, बेस्ड है। तो ये 8 अजम्पशंस फॉलो किए उसने। पहला अजम्पशन क्या था उसका? सर हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा रहेगा? ही इज अज्यूम टू बी अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, समझदार आदमी है, क्योंकि समझदार आदमी ही कंपैरिजन करता है। क्या देखता है कि खरीदूं नहीं खरीदूं, वर्थ कितनी है, प्राइस कितनी दे रहा हूं,
तभी तो वो कंपेयर करता है कि नहीं भाई, देखता है ना वो खरीदने से पहले यार, है ना। अच्छा, नंबर 2, अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे क्या मान के चल रहा है कि यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे, कार्डिनल में मेजर करेंगे, कार्डिनल नंबर्स में, है ना। कार्डिनल मेजरबिलिटी मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4, ठीक है। और एक यूनिट भी दे दी, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, फिर अल्फ्रेड मार्शल ने एक और अजम्पशन लिया, क्या कहा उसने कि यूटिलिटी को मेजर तो करेंगे, नंबर में मेजर करोगे, नंबर में करोगे, लेकिन किस में मेजर करते हैं। यूटिलिटी की जो मेजरिंग रॉड है, आप हर चीज की एक मेजरिंग रॉड होती है, जैसे ये स्केल है ना, ये तो है मेजरिंग रॉड, है ना। इससे हम क्या मेजर करते हैं, सेंटीमीटर वगैरह, कोई भी चीज की लेंथ देखनी होती है तो इससे मेजर करते हैं। ऐसे कोई भी चीज की वर्थ देखनी हो तो काय में मेजर करते हैं, मनी में ही तो करते हैं, सही है कि नहीं, मनी में ही तो करते हैं। आज अगर मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा यार एक भैया कोई स्टील का फ्लास्क दे दो, पानी वानी रखने के लिए कोई फ्लास्क दे दो। अब उसने मेरे को ये दिखाया, बोला भैया ये वाला देखो, मैंने कहा कितने का है भैया, तो बोले और भैया 400 रुपये का। मैंने कहा भैया स्टील का, स्टील मेटल तो इतना महंगा नहीं होता है, समझ रहे हो, वो 24 घंटे वाला फिर भी महंगा होता है, थर्मो स्टील जो होता है, स्टील तो इतना महंगा नहीं है। मैंने कहा भैया इतनी वर्थ नहीं है, तो आप देखो, मैंने कहा तो बेटा 400 रुपये की वर्थ नहीं है, तो 100 रुपये से ज़्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे उसकी वर्थ क्या लग रही है, 100 रुपये। तो मैंने उसकी वर्थ देखी, काय में देखी, रुपयों में तो देखी। अरे समझ में आई क्या मेरी बात, ऐसा। तो याद रखिएगा, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अपन कोई भी चीज का मनी में ही तो देखोगे ना भाई, और कैसे देखोगे। इट इज द अमाउंट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड। समझ में आया, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, आप उसके लिए कितना देना चाह रहे हो। वो तो कितने मांग रहा है इसके 400, लेकिन मैं तो, मुझे क्या लग रही है इसकी वर्थ 100 रुपये लग रही है ना, तो मैं इसके लिए कितना देना चाह रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी, मैं तो 100 रुपये देना चाह रहा हूँ, मुझे तो इसकी वर्थ क्या लग रही है, 100 रुपये लग रही है। तो याद रखिएगा ये लाइन भी, डैश क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स का कई बार, डैश इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, मनी, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। चलो चौथा अजम्पशन क्या बोला था मैंने, सर हम पूरे टाइम प्राइस को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल कौन सा कंपटीशन अज्यूम करके रखता है, परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी पूरे टाइम, समझ गए, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस फैशन कांस्टेंट रहेगा, इनकम कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। क्या क्या रहेगा कांस्टेंट, सामान का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, हैबिट्स, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, टेम्परामेंट, उसका सोच, ये सब क्या रहेगा कांस्टेंट। एक और अजम्पशन क्या बोला था कल मैंने, कंजम्पशन विल बी कंटिन्यूअस विदाउट एनी टाइम गैप। सर लगातार कंज्यूम होना चाहिए, कोई गैप बीच में नहीं आना चाहिए, जैसे आपने पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, लगातार चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा अभी खाया, तीसरा रात को खा रहे हो, तो फिर सेटिस्फेक्शन गिरेगा थोड़ी, फिर तो ज्यादा आ जाएगा, गैप आ गया बीच में। तो सही है, सोचो पहला और दूसरा, मान लो अभी आपको मैंने समोसे खिलाए, पहला अभी खिलाया, दूसरा भी खिलाया, तीसरा खिला रहा हूँ रात को, तो यार ये तो भूख लग जाएगी, फिर वापस सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा फिर तो, समझ रहे हो। तो कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, लगातार होना चाहिए, इट शुड बी। फिर क्या बोला था कल मैंने, सारी यूनिट्स एक समान होनी चाहिए, ऑल द यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनस। कैसी होनी चाहिए बेटा, एक जैसी होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समोसा तो खा रहे हो अग्रवाल का, एक समोसा खा रहे हो आप किसी और जगह का, एक पनीर वाला खा लिया, एक आलू वाला खा लिया, ऐसे नहीं, सारे सेम होने चाहिए, एकदम आइडेंटिकल, साइज, कलर, शेप, क्वालिटी, टेस्ट, सब कुछ सेम होना चाहिए, उसका एक जैसे होने चाहिए। क्लियर है, अगर आपने एक आलू की पेटीज खाई तो उसी जगह की सारी खाओ, और सारी आलू की पेटीज ही होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक पहली वाली खाई छोटी, फिर खाई एक बड़ी पेटीज, तो यार फिर तो बड़ा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, गिरना चाहिए ना। तो ऑल द यूनिट्स मस्ट बी कैसी होनी चाहिए बेटा, एक समान होनी चाहिए, एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, सारी एक जैसी होनी चाहिए। सही है, सुनना। अब जो दो बच्चे थे, ढंग से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले 8वां वाला पॉइंट बताता हूं, इसका नाम है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटा अजम्पशन। क्या मतलब होता है, अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। क्या मतलब है इस बात का, सुनना। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, हर गुड की अपनी एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है ना।
अभी जैसे मान लो ये है, दिख तो रहा था मेरे को, ये दिख रहा है, ये क्या है, मार्कर है ना। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, हर गुड की अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, उसके ऊपर किसी और गुड के होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसमें इंक की डब्बी है, क्या उसके होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, इस पे पड़ता है। तो फिर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला, नहीं पड़ता। समझ रहे हो, कोई भी चीज के दूसरे गुड से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने बोला ये माइक अपन यूज करते हैं, ये माइक का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, सेल। अब सेल के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे पड़ता है रियलिटी में तो, लेकिन कौन किसको फर्क नहीं पड़ता रियलिटी से, अल्फ्रेड मार्शल। वो क्या बोलता है, बोला नहीं फर्क पड़ता, सबका अपना अपना यूटिलिटी होता है। तो ऐसे ही और सुनना, मतलब हर गुड क्या होता है आजकल, इंडिपेंडेंट होता है। हर गुड की एक अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, इंडिपेंडेंट सेटिस्फैक्शन, जिसके ऊपर किसी और गुड के होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, अगर आप कचौरी के अंदर चटनी डालो, फर्क पड़ता है क्या कुछ, बताओ रियलिटी में क्या होता है, जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, मजा ज्यादा आता है। लेकिन भाई साहब अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कभी कचौरी खाई है क्या, उसके यहाँ कचौरी मिलती थी क्या अंग्रेजों वहां पे, नहीं। तो इसलिए उसको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता, इफेक्ट पड़ता है। वो क्या बोलता था कि नहीं पड़ता, कचौरी का अपना एक मजा है, जिसके ऊपर चटनी के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन कह रहा है, अल्फ्रेड मार्शल। तो बस, तो जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल दिया, ऐसे सब्स्टिट्यूट का ले लो। अब बताओ, अगर कचौरी खिलाने से पहले, मान लो मैं तुम्हें कचौरी खिलाने लेके आया, मैंने कहा चलो आज तुम्हें बढ़िया रावत की कचौरी खिलाता हूं। अब कचौरी खिलाने से पहले मैंने तुम्हें एक समोसा खिला दिया, तो उतना ही मजा आएगा या थोड़ा कम, कम आएगा, आएगा ना सर। तो फिर लेकिन कौन बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समोसा तो समोसा होता है, कचौरी कचौरी होती है। अल्फ्रेड मार्शल बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे फर्क पड़ता है बट रियलिटी में। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब यही है कि हर गुड का क्या होता है, अपना एक खुद का यूटिलिटी होता है। इट इज अज्यूम्ड बाय मार्शल, मार्शल मान के चल रहा है कि हर गुड की अपनी एक यूटिलिटी सेपरेट होती है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लेकिन आपको तो पता है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी में तो इफेक्ट पड़ता ही है सर, इफेक्ट तो पड़ता ही है। समझ में आई क्या मेरी बात, ऐसा। अब सुनिएगा सातवां, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सातवें का क्या मतलब है, देखो एक होता है, अभी आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, कोई भी चीज को आप अगर लगातार कंज्यूम करे जाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होते जाएगा, कम, है ना। अभी वो दीदी एक बिस्किट का पैकेट लाई थी, अब मैंने पहला बिस्किट खाया, मजा ज्यादा आएगा, दूसरा खाओगे तो थोड़ा कम, दूसरे बिस्किट पे, तीसरे पे और कम, चौथे पे और कम, सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है, कम। कोई भी कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है ना, सही बात है। लेकिन मनी के अंदर सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। पैसों में, पैसे भी एक चीज है ना भाई, जो मनी है वो भी तो एक चीज है, कम चीज तो है, दिखता है ना वो भी। क्या है मेरा पर्स, छोड़ो अब दूर है। तो सर क्या होता रहता है, मनी का भी तो एक यूटिलिटी होता है। तो यहां किसकी बात चल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की बात चल रही है। पैसों की भी एक अहमियत होती है, वर्थ होती है। अब सुनना, पैसों की वर्थ, आप जैसे जैसे पैसे खर्च करते जाओगे, पैसों की देखो उसमें क्या था, समझना ये वाली बात ना, एक सेकंड रुको दिखाता हूं आपको। चल जा भाई, हाँ भाई देखो, तो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, देखो तो आठवां पॉइंट ढंग से समझना, इसका नाम होता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मतलब एक्चुअली में ICN है या तो क्या नाम लिखा है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंसी। आठवां अजम्पशन क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये है इसका नाम, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MU ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, M मतलब मनी। अच्छा आप तो इस पे ध्यान दो, कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मान के चल रहा है, कौन,
एल्फ्रेड मार्शल कहता है कि यार ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये उसका अजम्पशन है। अब मैं चाहूं तो आपको और कुछ ना बोल के बोल दूं कि ठीक है ये चलता रहेगा, बिना समझाए भी काम चल जाएगा, लेकिन क्या है, समझने से जो चीज आती है वो बहुत मजा आता है। अब सुनना, एक बात बताओ, आप कोई चीज खरीद रहे थे खाने की चीज, जैसे आपने कहा बिस्किट, बिस्किट तो एक कमोडिटी है, जैसे आप एक एक बिस्किट कंज्यूम करोगे, जैसे आप बिस्किट की यूनिट्स को बढ़ाओगे, बिस्किट से जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होते जाता है, तो उस गुड का सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। सही बात है कि नहीं है ना, यूनिट्स बढ़ा रहे हो सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। ये बिस्किट है, सामान की बात चल रही, खाने पीने का आइटम है। लेकिन अब पैसों की बात करता हूं, पैसे, मनी। मान लो आपके पास 500 रुपए के 5 नोट हैं, 5 नोट्स, सही है। अब आप एक बात बताओ, जैसे जैसे आप पैसे खर्च करोगे, मनी को स्पेंड करोगे, जैसे आप खाना खा रहे थे, एक एक चीज खा रहे थे, तो सेटिस्फैक्शन क्या होता जाता है, कम। लेकिन पैसों में उल्टा चलता है सर, बताओ क्या होता है पैसों में, आप मनी को स्पेंड करोगे, जैसे जैसे आप मनी को स्पेंड करते जाओगे, पैसों की अहमियत बढ़ेगी या घटेगी, हाँ ऐसे ही होता है ना, पैसे तुम्हारे कम होते जा रहे हैं तो पैसों की अहमियत तो बढ़ती है। सही कह रहा हूं ना भाई, मान लो तुम्हारे पापा को सैलरी मिली है ना, तो जैसे सैलरी जिस दिन मिलती है, आप उसके 2-5 दिन तो आप कुछ भी मांग लो, बोलो अरे बेटा, बोले पापा एक नए कपड़े चाहिए, बोले ये ले बेटा, वाइफ बोल रही है, बोला और नई साड़ी चाहिए, अरे ये ले बेटा, बोल रहा है बोला मेरे को भी दिला दे, बोला ये ले। तो स्टार्टिंग में आप वो खूब खुले हाथ से खर्चा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा होते हैं ना जब, तो वैल्यू क्या होती है, कम। लेकिन जैसे जैसे पैसे कम होते जाते हैं, मंथ एंड आते रहता है, हाथ क्या हो जाता है, टाइट, है ना, फिर आप कुछ मांगोगे तो, कुछ मान लो वैसी फालतू चीज मांग रहे हो तो क्या बोलेंगे वो, अगले महीने ले लेना। पढ़ाई का मांग रहे तो कोई मना नहीं करेंगे, लेकिन कोई फालतू चीज मांगे तो बोले बोले अगले महीने ले लेना, क्यों, क्योंकि एंड में आते आते पैसे की अहमियत अब बढ़ने लग जाती है, तो आप फालतू वाले थोड़ी करेंगे वो खर्चे भी, समझ लो। तो पैसा कम होते जाता है तो पैसे की अहमियत बढ़ती है। गुड्स जैसे जैसे कंज्यूम करोगे, गुड्स का सेटिस्फैक्शन कम होता है, लेकिन पैसों में ऐसा नहीं होता, समझ लो मेरी बात। तो रियलिटी में क्या होता है बेटा, एज वी स्पेंड दी मनी, अरे मनी को आप खर्च करे जाओगे, समझ लो मेरी बात, अरे है ना, तो बोलो, आप मनी को स्पेंड करे जा रहे हो ना, अच्छा एरो कलर बना दे क्या, मनी को स्पेंड करोगे तो पैसों की अहमियत बढ़ती है, ये होता है रियलिटी में, सही है कि नहीं है, अरे यही होता है ना। 500 रुपए है आपके पास, आपने पहला वाला 500 रुपए खर्च किया, उसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारे लिए, थोड़ा कम, समझ लो कहने का मतलब, समझना। ऐसे ही एक बार मैं वहां गया, मुंबई खेलने गया है ना, स्कूल की तरफ से, तो मम्मी पापा ने पैसे दिए, बोले यार क्या पता बच्चा कहीं खो जाए, ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, हो जाता है कुछ भी हो जाता है, तो बच्चे को पैसे लेके भेजा। 12वीं क्लास में था मैं, 11वीं में, अब भाई साहब 2500 रुपये दिए मेरे को, है ना, तो 2500 रुपये दिए, अब मेरा दिमाग वहीं घूम गया, मैंने कहा और इतने सारे पैसे कभी देखे नहीं थे, मतलब तब स्कूल में है ना, तब 2500 तब का मतलब बहुत बड़ा होता है, समझो। तो उन्होंने 2500 दिए, तो वो 5 दिन का वो टूर्नामेंट था, ठीक है, 5 डेज का था, तो मेरा सबसे पहले दिमाग क्या चला, मैंने कहा 2500 रुपये दिए तो 5 दिन मतलब कितने में बांट देंगे, मैंने कहा 500 रोज खर्च करूंगा, कितने, हर दिन का 500 500 500 500 500 500 हर दिन खर्च करूंगा, ठीक है, मैंने ऐसे बांट लिए 5 में। अब आप क्या होता है खुद बताओ, जब मैंने पहला वाला खर्च किया होगा तो कुछ ज्यादा मेरे को दुख थोड़ी हुआ होगा, क्यों, क्योंकि कभी कितने पैसे पड़े, अब तो खूब सारे पड़े, तो 500 तो मैंने यही उड़ा दिए फर्स्ट डे, जाते ही 1 घंटे में, समझ लो 1 घंटे में, मतलब वहां बस उतरी, सामान रखा, उसके आसपास मेरे को दिखा वहां पे पिज्जा वीजा, देसी पिज्जा और कई चीजें थी, मैंने कहा और वड़ा पाव, अपन तुरंत भागे और निपटा दिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्यों, बिकॉज आई हैड इनफ मनी, खूब पैसा था। फिर उसके बाद फिर मैंने अगला 500 भी जल्दी उड़ा दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर और 500 भी उड़ा दिया, फिर थोड़ा सा फिर लगा, मैंने कहा यार तो कम हो गए, 1500 खत्म, अब तो 1000 ही बचे। तो आप समझ रहे हो, अब पैसे की वैल्यू बढ़ते जा रही है, क्यों, क्योंकि पैसे क्या हो गए, कम। तो पैसे के कम होते होते स्पेंड होने से क्या होता है, पैसे की वैल्यू बढ़ते जाती है, रियलिटी यही होती है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप जितनी बार भी स्पेंड करोगे पैसे की वैल्यू सेम रहेगी। आप बताओ सच में सेम रहेगी क्या, क्या ये जो पहला वाला 500 और क्या ये आखिरी जो 500 होता है उसका वैल्यू सेम होता है, आखिरी वाले 500 की अहमियत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सही है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो सेम ही रहता है,
ठीक है, अब आई बात समझ में, पक्का? तो याद रखिएगा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो आपको एक बात बताता हूं, जैसे यूनिट है ना, मान लो मैंने पहला वाला 500 रुपये उड़ाया, तो जो पहला 500 था, 500 की वर्थ क्या थी मेरे लिए बताओ? पहले वाले 500 रुपए की वर्थ क्या थी मेरे लिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम थी। 500 मान लो, एक 500 500 के बराबर ही था, 1 रुपए 1 रुपए के बराबर। फिर अगले वाले की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती है ना वो तो। सर वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 1000 यूटिल्स के बराबर, समझ लो। फिर तीसरे वाले की अहमियत क्या होगी? ज्यादा होगी। चौथे वाले की क्या होगी? और ज्यादा बढ़ते जाते। सर जैसे जैसे पैसे कम होते जाते हैं पैसे की वैल्यू बढ़ते जाती है, सही है कि नहीं है? लेकिन कौन बोला कि नहीं सेम रहता है? ठीक है, तो समझो ये है रियलिटी। रियलिटी में पैसों की वैल्यू बढ़ते जाती है। लेकिन क्या बोला एल्फ्रेड? एल्फ्रेड सुन रहा है बेटा? एल्फ्रेड आत्मा यहीं पे ही है एल्फ्रेड की, बावली पूछ, कुछ भी बोलता था। क्या बोलता था वो? कि नहीं ऐसा नहीं होता सर। एल्फ्रेड कहता था कि 500 की वैल्यू क्या रहेगी सर? सेम ही रहती है। कुछ भी आप नंबर ले लो, मान लो वो जो भी है वो सेम रहेगी सब में, ऐसा वो बोलता था। चाहे मान लो 1 रुपए तुम्हारे लिए 2 के बराबर है, होता है हर आदमी के लिए पैसों की वैल्यू अलग होती है। तो मान लो 2 के बराबर है, तो मान लो 1000 यूटिल्स, तो वो बोला सेम ही रहेगी। अब इतना क्यों बोला ऐसा? वो कोई रीजन रहा होगा तो बताऊंगा अभी आपको, समझना। तो ये थी रियलिटी। ये कहता था एल्फ्रेड मार्शल, वो क्या बोल रहा है कि हमेशा क्या रहती है? सेम ही रहती है। लेकिन ऐसा आप जानते हो नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब हम किसकी अप्रोच पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये रियलिटी से मतलब नहीं है, अब यही पढ़ना पड़ेगा हमको। अब ये है क्या सर? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? ये चीज सुनना मेरी बात। वो क्यों ऐसा मान के चल रहा है? कांस्टेंट क्यों मान के चल रहा है? उसका भी रीजन है, मेरी बात सुनना। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं ये बताता हूं आपको। ये हम पढ़ क्यों रहे टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? इसका यूज क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का यूज क्या है? तो इसका यूज है बेटा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, marginal utility of money is used to convert the marginal utility in money terms, money की terms में। जो यूटिल्स में भाई सेटिस्फैक्शन को याद करो, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? सेटिस्फैक्शन को काय में मेजर करते हैं हम? यूटिल्स में। लेकिन सर कंपेयर करने के लिए क्या क्या जरूरी है? मनी में निकालना जरूरी है। अब आपको दिखाता हूं, समझना एक एग्जांपल। मान लो आपने एक समोसा खाया, उसका प्राइस है 30, सुनिएगा, प्राइस है 30 रुपए, ठीक है? या इधर देखना, चलो हाँ, प्राइस है 30 रुपए, 30 रुपए। उससे मजा आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? कितना? मान लो आप कह रहे हो, बोलो सर 90 यूटिल्स। कितना मजा आया? 90 यूटिल्स। अब बताओ ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? पैसे कितने जा रहे हैं? 30 रुपए। मजा कितना आ रहा है? 90 यूटिल्स। खरीदना चाहिए ना? गधे ही हो तुम सब। क्यों ऐसा क्यों बोला सर? क्यों बोला हमको गधा? गधा इसलिए बोला बेटा, ये क्या था? इधर रुपीज है और इधर कैसे कंपेयर किया आपने? रुपयों को रुपयों से कन्वर्ट करो, बात समझ में आती है। इधर रुपीज है उधर यूटिल्स है, समझ रहे हो? मेरा वेट 100 किलो है, तुम्हारी हाइट 5 फुट 6 इंच है, बोलो बताओ कौन ज्यादा भारी हुआ? कैसे कंपेयर करोगे? तुम्हारी हाइट ले रहे हो, मेरा वेट ले रहे हो, यूनिट्स मस्ट बी सेम। समझ में आ गई मेरी बात? अरे क्या $40 और 40 रुपए एक बराबर होता है क्या? फिर तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो दोनों को? या तो क्या करो पहले, हाँ तो अब समझ में आया? सेम करने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए। कन्वर्जन कोई रेट से करते हो ना, तो वो वैसा ही यहां पे होता है। ये जो यूटिल्स है, इसको हम रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? किसकी मदद से? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
मनी की मदद से। अब मैं कह रहा हूं, मान लो तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारे लिए 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तुम्हारे लिए पैसों की अहमियत है और वो सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मान लेते हैं वो है 1 रुपए इक्वल्स टू 2 यूटिल्स। 1 रुपए किसके बराबर है? 2 यूटिल के बराबर। अब सुनना, तो इसको डिवाइड कर दो। जब आप मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में होती है उसको किससे डिवाइड कर दो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तब वो रुपयों में कन्वर्ट हो जाती है। अब करो कन्वर्ट, देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 यूटिल्स, 2, अब कितना आ जाएगा ये? 45 रुपए। अब करो कंपेयर, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? हाँ, बिकॉज MU इज ग्रेटर देन द प्राइस। अब रुपये रुपये हो गया ना वो, बस। तो याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इसका यूज क्या है? टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इन कौन से टर्म्स? मनी टर्म्स। भाई तभी तो कंपेयर कर पाओगे, सही है क्या? तो ये बात याद रखना। अब इसीलिए तो वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। सोचो, अब सुनना, तुमने 5 बर्गर 5 समोसे खाए मान लो, सुनना मेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स 1 2 3 4 5, यहां पे ले रहा हूं मैं मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में, ठीक है? और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, 1 रुपए की तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है, सुनो, और यहां समोसे की प्राइस। पहले इधर एक ये छोड़ रहा हूं खाली, इधर यहां पे निकालेंगे हम उसकी वर्थ, और यहां प्राइस। मान लो समोसे का प्राइस, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, मान लो समोसे का प्राइस है 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, अजम्पशन था ना उसका। एक और अजम्पशन था क्या? सर लगातार कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन गिरना चाहिए, लॉ ऑफ DMU भी लगेगा। तो मान लो लॉ ऑफ DMU, पहला यूनिट खाया तुमने, मजा आया, मान लो 80 का, 80 नहीं 60 का, 60 यूटिल्स, फिर 50 यूटिल्स, फिर 40 यूटिल, फिर 30 यूटिल, फिर 20 यूटिल। अब सुनना, 5 समोसे खाए आपने, अब बताओ कौन सी यूनिट तक खाना चाहिए? पहला खाना चाहिए? बताओ बताओ, फर्स्ट वाला खाना चाहिए क्या? पहला खरीदना चाहिए? करो कंपेयर, 20 रुपए और 60 यूटिल्स, कर सकते हो कंपेयर? नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। पहले क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे काय में? रुपीज में कन्वर्ट करोगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में निकालोगे। कैसे निकलते हैं सर? उसको डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। मान लो तुम्हारे लिए कितनी है वो? 1 रुपए किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 2 यूटिल, 2 यूटिल्स, 2, 2 और 2। अब करो कन्वर्ट रुपयों में, कितना आएगा? 60/2 कितना होता है सर? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो कितना आ गया? 30 रुपीज, 25 रुपीज, 20 रुपीज, 15 रुपीज और 10। बताओ कहां आता है? पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे जितने वो पैसे दे रहा है उतना ही क्या मिल जाए उसे, बराबर है दोनों। इसको बोलते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहां पे आता है? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो? प्राइस के बराबर। यही होता है ICI का एक इक्विलिब्रियम। कार्डिनल अप्रोच में 2 निकालेंगे, तो जहां पे MU किसके बराबर आ जाए, दोनों रुपीज में हो, दोनों बराबर आ जाए, उसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला खरीदोगे क्या? यस, क्योंकि MU ज्यादा है किससे? प्राइस से। इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। सही है। अच्छा, पैसे गए 20 रुपए, मजा आ रहा है 30, खरीदोगे? बिल्कुल। फिर दूसरा खरीदोगे क्या? यस, पैसे जा रहे हैं 20, मजा आ रहा है 25, खरीदेंगे? बिल्कुल। कितने का फायदा है? ऊपर फायदा हुआ 10 का, यहां कितने का फायदा है? अच्छा, थर्ड खरीदोगे क्या? खरीद लेगा, समझदार आदमी है ना, खरीद लेगा, क्योंकि जितने पैसे दे रहा है उतना ही मजा आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो बताओ सरप्लस कितना होगा, फायदा कितना हो रहा है? यहां पे 0। सही है, पक्का? अच्छा, इसके बाद समझदार आदमी खरीदेगा क्या? नहीं। तो समझदार आदमी सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेवल तक खरीदता है, उसके आगे नहीं खरीदता है। तो आप समझे मेरी बात की? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्यों पढ़ रहे थे हम? उसकी एक बात से हमने इक्विलिब्रियम में निकाल दिया। आप देखो,
उसकी एक बात को समझाने के लिए। सर उसका इस्तेमाल क्या है, क्यों कांस्टेंट मान के चल रहा था? तुम अल्फ्रेड मार्शल को बेवकूफ समझते हो बिल्कुल सभी लोग हैं कि वो पागल है सर, कुछ भी बोलता है, क्यों कांस्टेंट मान के चल रहा था वो? बेटा एक बात बताओ, जिस चीज को आप कंपेयर, जैसे ये स्केल है, इससे आप क्या करते हो? सर हम लेंथ को नापते हैं, ठीक है? अब सुनना, मैंने 5 मोबाइल तुमसे लिए, ये मेरा है, ये एक तुमसे ले लिया, एक तुमसे ले लिया, सबकी मैं लेंथ नाप रहा हूं और अलग अलग स्केल यूज कर रहा हूं, तो अच्छी बात है गलत बात है? सर एक ही स्केल से करना चाहिए ना, द स्केल मेजरिंग स्केल शुड बी सेम। सोचो मैं तुम सबको रेस में दौड़ा रहा हूं और सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। वैसे ही सबके लिए जो मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग रॉड है, जिससे आप सबको मेजर कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? सेम। समझ में आया? पक्का? इसीलिए वो सबको क्या मान के चल रहा है? बराबर 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 बराबर। रियलिटी में वो भी जानता था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ता है, लेकिन वो क्या मान के चल रहा है उनको? क्योंकि उससे कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, जिस चीज से कन्वर्ट करते हो बेटा वो चीज क्या रहनी चाहिए? सेम। अच्छा बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। आज भी 1000 ही हैं? अच्छा, हमारे टाइम पे भी 1000 ही थे। तो सर ये चीजें थोड़ी चेंज होती हैं, ये क्या है? कन्वर्जन चीजें हैं, कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, ये कभी बदलती तो बस वो भी यही, तभी तो सेम लिया उसको, क्योंकि वो तो सेम रहनी चाहिए ना। समझ में आया? ऐसा। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे 8 अजम्पशंस मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े तो देखो बेटा, तो ये होते हैं 8 अजम्पशंस। अगर ये समझ में आ गया तो अब ये लो, आप तो काफी कुछ पढ़ चुके हो अब, तो 8 अजम्पशन आ गए समझ में। तो अल्फ्रेड मार्शल पूरे टाइम क्या मान के चलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट, जबकि रियलिटी में वो कभी कांस्टेंट नहीं होते। अब देखो भाई, अब क्या है? खत्म? हाँ भाई, कैसे इक्विलिब्रियम निकालेंगे? सामने देखना बेटा सब लोग। हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड। कैसे निकलता है सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? देखो बेटा बड़ा आसान है। दो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसने निकालना सिखाया है अल्फ्रेड मार्शल ने 2 केसेस में। अगर एक गुड हो, सिंगल एक गुड, समोसा है मान लो सिर्फ, तो कैसे निकलेगा वो सिखाया है। लेकिन अगर एक से ज्यादा गुड्स हो, मल्टीपल गुड्स, सेवरल गुड्स, तो कैसे निकलेगा? 2 या 2 से ज्यादा हो तो अलग कंडीशंस बनती है, ठीक है? मोर देन 2 गुड्स या मोर देन 1 गुड, मतलब अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे निकलेगा? अलग तरीके से, और एक से कम हो तो अलग तरीके से। भाई एक गुड है, सिंगल गुड, तो अलग तरीके से निकलता है। अभी हम कितने गुड पढ़ रहे थे यहाँ पे? कितने गुड लिए मैंने? एक ही तो लिया था, ये सिंगल गुड का ही तो था इक्विलिब्रियम, निकाल भी दिया हमने। तो याद रखना, जब भी एक गुड हो तो पहले उसने बताया एक गुड का कैसे निकलते हैं, उसको पता ही नहीं था कि 2 का भी बताना है। फिर किसी ने बोला यार अगर 2 खरीदो तो, 3 खरीदो तो, फिर उसने उसकी कंडीशन बनाई है, अपन भी बनाएंगे, देखना आप। चलो सामने देखो। सो सिंगल कमोडिटी मॉडल, अभी हम एक गुड की बात करें, सिर्फ एक ही गुड खरीदने जा रहा है आदमी, ठीक है? तो सुनना, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वन लॉ। क्या लॉ, कौन से लॉ की मदद से निकलता है? लॉ ऑफ डीएमयू। एक बार बताओ, ये लॉ ऑफ डीएमयू नहीं लग रहा था क्या? लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता था? हर यूनिट से सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो लग तो रहा है लॉ ऑफ डीएमयू। तो याद रखना, सिंगल गुड के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है। देखो अप्लाई हो रहा है ना? अरे हो रहा है नहीं हो रहा? हर यूनिट से सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। तो बस यही तो बोल रहा है वो, कि सिंगल गुड के केस में इक्विलिब्रियम निकालने में कौन सा लॉ मदद करता है? लॉ ऑफ डीएमयू। पूरे अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच में लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है, ठीक है? चलो, उसने भी एक टेबल दी। अब आपको सुनना, सर इसकी टेबल तो बड़ी आसान है, छोटी सी है, आपकी तो इतनी बड़ी सी थी। बताऊं क्यों? क्योंकि आईसीआई है वो, उसने 2 चीजें स्किप कर दी, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। डायरेक्टली क्या निकाल के दिखाया तुमको? रुपीस के अंदर। तो वो कन्वर्ट करना दिखाता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ऐसा है कि अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो आपको ये 2 कॉलम मिलेंगे ही नहीं, सीधे एमयू रुपीस में ही मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी काय में मिलेगा? अरे बोलो काय में मिलेगा? डायरेक्टली रुपी में मिलेगा, लेकिन सर निकालना आना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए उसकी टेबल छोटी है। उसकी टेबल में आपको देखो कौन कौन से कॉलम मिलेंगे, एक ये यूनिट्स, दूसरा ये, तीसरा ये, और बस वो एक वो तो एक्स्ट्रा कॉलम है। 1 2 3 ही तो है, देख लो। समझ में आ गया?
देखो अब इसने जो भी एग्जांपल दिया है, मान लो बर्गर है 30 रुपए का, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, प्राइस क्या रहती है सर? प्राइस कांस्टेंट क्यों रहती है? बता चुका हूं। तो वाई प्राइस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट? बिकॉज इट इज अज्यूम दैट परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स इन द मार्केट। मार्केट में कौन सा कंपटीशन रहता है? परफेक्ट, और परफेक्ट में प्राइस क्या रहती थी? कांस्टेंट। समझ में आया? चलो अब सुनो, तो ये होता है, अब प्राइस रहती है कांस्टेंट। अच्छा फिर क्या बोला था सर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी किस में कन्वर्टेड है ये? अरे रुपीस में है ऑलरेडी। अब बताओ, पैसे दिए 30, पहले वाले बर्गर पे मजा आया कितना? 50। फिर हर बर्गर पे क्या होता जाता है? कम। लॉ ऑफ डीएमयू तो लगता ही है। दूसरे बर्गर पे भी 30 30, फिर कम होता जा रहा है 50 40 30 20। अब बताओ कौन सी यूनिट तक एक कंज्यूमर को खरीदना चाहिए? बताओ कौन सी तक खरीदना चाहिए? एक समझदार आदमी को कौन सी यूनिट तक खरीदना चाहिए? बताओ। जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक खरीदते रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम कहां आता है सर? कैसे आएगी सर कंडीशन? बेटा बड़ी सिंपल कंडीशन है। सिंगल गुड में एक ही कंडीशन है, क्या? जहां पे एमयू किसके बराबर आ जाए, इसको काट देना, जहां पे एमयू किसके बराबर आ जाए? प्राइस के बराबर, और दोनों किस में हो? तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। बस दोनों को देखना, एमयू और प्राइस बराबर कहां है? सिंगल गुड में इतना सी बात है। तो ये देखो कहां बराबर है बताओ? तो कौन सी यूनिट पे? तो कंज्यूमर को कौन सी यूनिट तक खरीदते रहना चाहिए? थर्ड यूनिट तक। तो पहली खरीदनी चाहिए क्या? बिल्कुल सर, पैसे जा रहे हैं 30, मजा आ रहा है 20, कितने का फायदा? 20 का कंज्यूमर सरप्लस। कैसे निकालते हैं कंज्यूमर सरप्लस? सेटिस्फैक्शन माइनस प्राइस। सही है? बताओ दूसरा खरीदेंगे क्या? यस, पैसे जा रहे हैं 30, मजा आ रहा है 40, कितने का फायदा? 20 का। फिर थर्ड वाली खरीदेंगे क्या? हाँ, क्योंकि जितने पैसे दे रहा है उतना ही मजा भी आ रहा है सर। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होता है लेकिन यहां पे? 0। तो क्वेश्चन आता है, व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर सरप्लस इज। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो कंज्यूमर का सरप्लस कितना होता है? 0। वहां पे तो 0 ही है ना। देखो आप, जितने पैसे दिए उतना ही मजा आया, तो कितने का फायदा हुआ? 0 का फायदा हुआ। क्या समझदार आदमी इसके बाद खरीदेगा? नहीं, समझदार आदमी इसके बाद नहीं खरीदेगा, क्योंकि सर यहां पे देखो क्या हो गया, समझदार आदमी इसके बाद नहीं खरीदता है। ठीक है, तो यहीं तक खरीदेगा वो सिर्फ। क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो यहां तक खरीदेगा ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे निकलता है सिंगल गुड। हो गया काम। एक और, अब कुछ मैंने एक दो बातें लिखी हुई है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सुनना। मैंने बताया था सर, कोई भी चीज की जो डिमांड है किस पे डिपेंडेंट होती है? मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट होती है। जिस चीज में ज्यादा मजा आएगा उसको डिमांड भी क्या करोगे? ज्यादा करोगे। डिमांड ऑफ अ गुड, कई बार ये क्वेश्चन आता है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर दोनों लिखवा दिए। डिमांड ऑफ अ गुड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कर्व? आप डिमांड ऑफ अ गुड, अ मतलब क्या होता है? एक गुड। हर एक यूनिट की जब तुम डिमांड करते हो तो क्या देखते हो? उसकी टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी? उसी का ही तो देखोगे बस, सारा थोड़ी देखोगे, सिर्फ उसी का देखोगे। मुझे चीला खाना ही नहीं खाना, किस पे डिपेंड करेगा? उसकी यूटिलिटी पे, बस उसी यूनिट की, सिंपल सी बात है। तो ये होता है, द डिमांड ऑफ अ गुड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कर्व? मार्जिनल यूटिलिटी। डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जिसमें मुझे मेरे को मजा ज्यादा आएगा उसकी डिमांड ज्यादा करूंगा, जिसमें मजा मुझे कम आएगा उसकी डिमांड कम करूंगा। डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, चलो अब देखो, याद करो डिमांड कर्व भी कैसा बनता था। कई बार ऐसा ही बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, डिमांड किस पे डिपेंड करती है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पे डिपेंड करती है। और कई बार ऐसा बोलते हैं दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि डिमांड तुम कितना करोगे। तुम ये बताओ, ये तुमने अभी पिछले वाले में बना, कितने समोसे डिमांड करोगे तुम? क्यों? किस पे डिपेंड करती है डिमांड? मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो डिमांड दोनों का डायग्राम भी क्या होता है? सेम। तो कई बार वो डिमांड कर्व की जगह क्या बोल देता है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कह देता है। तो आपको भी याद रखना है, ये डिमांड कर्व की जगह कई बार क्या बोल देता है? वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कह देता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अभी तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम निकला है ना, वो जो अभी, चलो ये वाला तुमने जो आईसीआई की टेबल है वही बता देते हैं। ये जो टेबल है, अगर इसका एक डायग्राम बनाया जाए तो, डायग्राम से भी आना चाहिए आपको निकालना। देखो डायग्राम दिखाता हूं आपको इसका।
आईसीआई वाली की टेबल क्या थी, यूनिट, एमयू, प्राइस। 1 2 3 4 5 तक था शायद। प्राइस कितनी थी, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 4 तक ही था शायद, है ना, 5 भी नहीं था। रुपए में है तो रुपए, दोनों ही रुपए में दे रखा है आईसीआई के अंदर, तो कन्वर्ट करके ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, एमयू डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। हाँ भाई कितना था, 50, 40, 30 और 20। तो अगर मैं इसको, कहां पे आया था इक्विलिब्रियम, तो इस बात को डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, अब आप देखो यहां पे नीचे लिखते हैं यूनिट्स, इधर क्या लिखते हैं, एमयू। अब सुनना, तो एमयू एंड प्राइस दोनों यही बनाएंगे। देखो सर, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन कितना गया, 10 20 30 40 और 60 तक लिख लेते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले एमयू की लाइन बनाओ, एमयू ये वाला कैसे बनेगी ये लाइन, या प्राइस की पहले बनाए, चलो पहले प्राइस की बनाते, प्राइस तो क्योंकि सारी यूनिट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो चलो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, कितनी, 20 30 रुपए, 30 रुपए, पहली यूनिट भी 30, दूसरी भी 30, तीसरी भी 30, और प्राइस तो कांस्टेंट ही रहता है। याद करो क्योंकि कौन सा कंपटीशन है, याद करो ऐसे कंपटीशन में मैंने पढ़ाया था क्या, क्या होता है आपका, AR/MR इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व, याद आया, अरे याद आया क्या, आया याद, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस ही तो बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट था ना। चलो ये हो गया प्राइस। अच्छा अब क्या बनाएंगे सर, एमयू की लाइन, एमयू की लाइन कैसी बनेगी बताओ सर, एमयू तो क्या होते जा रहा है, एमयू क्या होते जा रहा है सर, एमयू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, 50 40 30 20, चलो तो कम करते हैं इसको। पहली यूनिट पे कितना था बताओ सेटिस्फेक्शन, 50, फिर दूसरी पे 40, तीसरी पे, सर देखो ये दोनों पॉइंट मिल गए तीसरी पे, है ना, और चौथी पे, पांचवी बनाया नहीं हमने, लेकिन जाए तो पैसे तो वही 30, ये 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ें बेटा, तो एक लाइन कैसी बनेगी पता है आपको, कुछ ऐसी, और सेटिस्फेक्शन तो नेगेटिव भी जाता है अगर आपको याद हो तो, एमयू की लाइन मतलब सेटिस्फेक्शन तो नेगेटिव भी जाता है ना। तो देखो कहां था इक्विलिब्रियम, जहां पे एमयू और प्राइस क्या आ जाए, क्या हो जाते हैं दोनों, बोलो बराबर, तो यहीं पे तो आ गया, तो एमयू और प्राइस क्या है यहाँ पे बराबर, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इससे ये जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया होता है, ये कौन सा एरिया है, देखो आप प्राइस से नीचे सेटिस्फेक्शन ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको, कंज्यूमर सरप्लस, क्या कहते हैं बेटा, याद आया ये, अरे ये पहली दूसरी यूनिट पे, पहली यूनिट पे देखो आप, पहली यूनिट पे पैसे कितने गए, 30 रुपए, मजा कितना आया, ज्यादा, तो ये जो एक्स्ट्रा मजा आया इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। पैसे कितने गए 30, मजा तो उससे भी ज्यादा आया ना, ओवर द प्राइस कितना मजा आया, 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। सर मैं, तो ये क्या होता है, प्राइस के ऊपर जो मजा आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, प्लस का 20 प्लस का 10, है ना, ये क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, और ये डेफिसिट। अब सुनिएगा, तो ये कौन सा एरिया होता है बेटा, क्वेश्चन में आता है कई बार, व्हाट इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एमयू के नीचे और प्राइस के ऊपर ये कौन सा एरिया होता है, फायदे का एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, समझ में आया। अब सुनना, एक और वर्ड बदल देता है कई बार, व्हाट इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, एमयू को और क्या बोलते हैं, हाँ तो याद रखना बेटा, है ना, द एरिया अबव द प्राइस। खुद सोचो, पैसे जितने दिए, पैसे दिए 30, मजा आ रहा है 40, तो कितना एक्स्ट्रा मजा आ रहा है ओवर द प्राइस,
₹10 एक्स्ट्रा मजा आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं, भूलना मत। ठीक है, तो चलो, तो ये कौन सा एरिया हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। और ये नीचे वाला देखो, पैसे जा रहे हैं ज्यादा, मजा आ रहा है कम, प्राइस ऊपर है, सेटिस्फेक्शन कम, तो ये क्या एरिया कहलाएगा? कंज्यूमर डेफिसिट। घाटे में खरीदेगा कंज्यूमर कभी नहीं, समझदार तो नहीं खरीदेगा सर। तो ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सा होता है? कंज्यूमर डेफिसिट। सरप्लस क्या होता है? जब एमयू ज्यादा हो प्राइस से। और डेफिसिट कब होता है बताओ? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस, पैसे ज्यादा मजा कमा रहा है। सही है। अब आईसीआई का जब डायग्राम देखोगे तो तुम्हें बहुत गंदा दिखेगा, मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आईसीआई है, वो लीड है, वो क्या करता है? ऐसे ये प्राइस बना दी, ठीक है। अब सुनना, वो क्या करता है? ऐसा बना, फिर एमयू की लाइन बना दी, बस ऐसा। अब उसका डायग्राम देखो, वो आगे इस प्राइस को लेके नहीं जाता है, तो मजा नहीं आता है बच्चों को, समझ में आई? अब उसका डायग्राम देखो, मेरा देख लो आप, फर्क पड़ जाएगा आपको। समझ में आ गया? ये उसका है और ये मेरा है, समझ में आ गया? ये तो वही इस वाले वही सेम है, कंज्यूमर सरप्लस, ये डेफिसिट, लेकिन क्लैरिटी उससे आती है आपको। समझ में आई मेरी बात? तो याद रखिएगा सब लोग, कहाँ आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? यहाँ पे। समझ में आया? तो ये आपने सिंगल गुड में सीख लिया इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। अब सुनना सर, सेवरल गुड्स का भी बता सकते हो क्या? हाँ, अरे मेरे को पता है तो क्या बोलेगा, बताऊँ क्या बोलेगा? तो बोले इसको भी तो प्राय, अरे लेकिन वो उसने क्या बोला था? मार्जिनल यूटिलिटी उससे डिराइव होती है। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? मार्जिन, वो उसके जैसा दिखता है, सेम डाउनवर्ड होता है। समझ में आया? ऐसे मैंने कहा था ना, मेरे को पता है तो क्या पूछेगा। हाँ, इधर देखो, एमयू को ही मानना है डिमांड का। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि डिफिकल्ट होता था, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही अपने नोट्स में लिखवा रखा है बच्चों को कि एमयू को ही क्या बोलना है? डिमांड कर्व बोलते हैं। अब और सुनना, सिंगल गुड निकाल लिया ना? अभी तुम्हें सिंगल गुड तुमने निकाला, बताओ कैसे निकाला? सिंगल गुड की क्या कंडीशन थी? सिंगल गुड की क्या कंडीशन थी? आईसीआई ने कैसे, ये कार्डिनल अप्रोच में क्या कंडीशन थी सिंगल गुड में? आईसीआई ने क्या कंडीशन दी है बेटा? सुनना, जहां पे एमयू किसके बराबर आ जाए और दोनों किस में हो, ठीक है। ये आईसीआई ने दी है ना, इतनी सी दी है, लेकिन उसने क्या नहीं बताया कि ये एमयू जो है इसको प्राइस में कैसे कन्वर्ट किया, मनी में। ये मैंने आपको बताया कैसे किया। मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में होती है उसको किससे डिवाइड करना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। मान लो वो जो भी सामान है, मान लो एक्स नाम का सामान है या कचौरी है, जो भी है, उसको डिवाइड कर दो किससे? क्योंकि वो तो यूटिल्स में होता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर दो। फिर आप किससे कंपेयर करो? उसकी प्राइस पी एक्स के बराबर। पी एक्स मतलब एक्स क्या है? सामान का नाम। तो ये होती है, ये असली में स्कूल में अगर आपको याद है तो जो स्कूल में जिन्होंने पढ़ा है ये वाली कंडीशन पढ़ाई जाती है। समझ में आई मेरी बात? तो असली में इससे निकलता क्या है, स्कूल में भी नहीं बताते। असली में इन दोनों को करके क्या निकल रहा है? उसकी वर्थ इन रुपीज ही तो आ रही है। वर्थ किस में आ रही है? रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है वो। समझ में आई मेरी बात? तो ये होती है कंडीशन, ये दोनों होती है। तो कुछ भी कह सकते हो, ये भी और ये भी, दोनों आनी चाहिए। क्यों? अब सुनना, असली में ये होती है ना, असली में, तो असली में ये होती है, आईसीआई वो बोलता है, ठीक है। अब ये एक गुड की है, गुड का नाम यहाँ पे क्या है? एक्स। अब मान लो तुम मुझे कह रहे हो, बोलो सर हम तो 2 गुड्स खरीदने जाएंगे, 2-3। भाई जनरली कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो सर एक ही थोड़ी खरीदता है, एक से ज्यादा भी खरीदता है ना? तो जनरली जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो ही बाइज मोर देन 1 गुड, एक से ज्यादा गुड्स कई बार वो खरीदता है। तो तब कैसे इक्विलिब्रियम निकलेगा? तो अल्फ्रेड मार्शल ने तब तक तो निकाला ही नहीं था, तो वो सोच में पड़ गया, बोले यार ये क्या पूछ लिया। तो फिर उसने कंडीशन बनाई। तो कैसे बनाई आपको बताता हूं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल गुड्स। अच्छे से सुनना बेटा, आज खत्म कर दूंगा मैं पूरा अल्फ्रेड मार्शल, है ना।
बोलोगे तो एक सेवरल गुड्स के बाद 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, पानी वानी वॉशरूम वॉशरूम जाए ना, फिर चालू कर दूंगा, लेकिन आज खत्म कर दूंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल गुड्स। सेवरल मतलब क्या होता है? 1 से ज्यादा, है ना, तो 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो तो मोर देन 1 गुड। ठीक है, चलो अब मान लो, तो क्या कह रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं हम पहले, है ना, सुनना। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, देखो बनाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल बना रहा है, उसको पता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता था। कोई भी दो चीजें, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दो चीजों का क्या होना, बराबर होना। तो उसको तो बराबर करना था। सिंगल गुड जब था तो उसने क्या बराबर कर दिया, उस सामान की एमयू और उसकी प्राइस को। लेकिन अब सामान जब ज्यादा हो तो क्या बराबर करे, अब वो सोच में पड़ गया, बोले यार बराबर तो अभी भी करना है, क्या बराबर करूं भाई, कुछ तो बराबर करूंगा ही करूंगा, जीवन में आया हूं तो। बोला अब क्या करूं, 2 से ज्यादा गुड्स है तो फिर उसको दिमाग आया, अगर 2 से ज्यादा गुड्स हो तो जितने भी गुड्स हैं अगर उनका सेटिस्फेक्शन क्या करते हैं हम, एक दूसरे के बराबर, तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम। मान लो आप 3 गुड्स खरीदने गए, मान लो आप 3 गुड्स खरीदने गए, बर्गर, पिज्जा और सैंडविच। बर्गर, पिज्जा और अब एक बार बताओ, क्या तीनों से बराबर सेटिस्फेक्शन आता है या समझो मेरी बात को, तो कहां इक्विलिब्रियम आएगा। फिर उसने दिमाग में बोले यार कैसे लाऊं बराबर, तो जहां इन तीनों का सेटिस्फेक्शन बराबर कर दूंगा वहीं पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो उसने कहा कि इन तीनों का बराबर लाना है। अब कैसे लगाएगा दिमाग, अब देखना। मुझे तो ये बताओ, तुम 3 मत देखो, तुम तो बताओ तुम बर्गर खरीदने गए सिर्फ, तो बर्गर का कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम, ये बताओ। सर बर्गर का सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू बर्गर का प्राइस, ऐसे तो निकालोगे, है ना। फिर अच्छा बताओ, अगर सैंडविच का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, चलो। सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सैंडविच, सैंडविच से जो मजा आ रहा है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू सैंडविच का प्राइस, सॉरी सैंडविच का प्राइस, है ना। अच्छा पिज्जा का बताओ कैसे निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ पिज्जा, ऐसे निकालोगे ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों में कुछ कॉमन सा दिख रहा है क्या, ये कॉमन है, सब में सेम ही तो है सर। और ये तो अल्फ्रेड मार्शल क्या मान के चलता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, कांस्टेंट मान के चलता है वो तो। अरे तुम्हारे लिए पैसों की कीमत तो वही है ना, 1 रुपए की कीमत तो वही रही, तुम कितनी बार भी खर्च करो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। चाहे तुम बर्गर पे खरीदो चाहे कुछ पे भी खर्च करो, सेम ही रहेगी ना। तो मान लेते तुम्हारे लिए 1 रुपए की वैल्यू सेम ही है वो तो। अब सुनना, तो ये तो तीनों में सेम है। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या मैथ्स में, क्या मैं इसको ऐसे वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, ऊपर ले जा सकता हूं, उसको नीचे ले आता हूं, इसको नहीं ऊपर करो, क्या बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द बर्गर डिवाइडेड बाय बर्गर का प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सेम काम इधर करो, उसको ऊपर इसको नीचे ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच डिवाइडेड बाय सैंडविच का प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय पिज्जा का प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मैं चाहूं तो तुमको डायरेक्ट कंडीशन भी बता सकता हूं, लेकिन वो रटवाना हो जाएगा, अभी आप तुमको खुद ही बना रहे हो। अब आप देखो, अब क्या करूंगा बताओ, ये तीनों में क्या है, कॉमन है, इसको मैं नाम दे देता हूं P। क्या नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे देता हूं P, सपोज दिस इज P, ठीक है जी। अच्छा इसको नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं C। अब बताओ, अगर A बराबर P के, A P के बराबर है, B भी P के बराबर है, C भी P के बराबर है, A ने भी P, B ने भी P, C ने भी P, इसका मतलब तीनों ने P, तीनों P एकड़ है। तो बनाओ क्या कंडीशन बनी, ये होती है सेवरल गुड्स की कंडीशन। हमने कितने गुड्स लिए यहां पे, 3, तो 3 हो तो ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ। ए क्या था, जो भी पहला गुड है, जो भी पहला गुड है उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस किसके बराबर होना चाहिए,
जो भी दूसरा गुड है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड डिवाइडेड बाय उसका प्राइस। अगर 3 है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड गुड डिवाइडेड बाय उसका, और ये सब किसके बराबर होने चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। समझ में आ गया? पक्का? मैं चाहता तो ये कंडीशन आपको डायरेक्टली बोल देता कि रट लो, जितने गुड्स हो जोड़ते रहना उनको, एक और गुड हो गया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय उसका प्राइस, जितने हो जितने भी। नॉर्मली कई बार 2 होते हैं तो 2 ही जोड़ना सिर्फ। 3 गुड में ये हो गई कंडीशन, कंडीशन फॉर 3 गुड्स, और 2 गुड्स हो तो ये जेड वाला हटा देना, तो फिर यही ले लो सिर्फ। समझ में आया? तो कंडीशन फॉर 2 गुड्स, MB ऑफ x डिवाइडेड बाय MB ऑफ y इक्वल, ओहो ये भी करना था, डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरे गुड के बराबर, है ना? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय उसकी प्राइस, ठीक है? और ये दोनों किसके बराबर? ये तो कांस्टेंट रहता है, सही है? अब सुनना, ये है ना 2 गुड्स की कंडीशन, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? इसको इंटरचेंज कर दूंगी यूं, तो ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बताओ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मतलब जो पहला गुड है उसका सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y उसका सेटिस्फेक्शन, दोनों के सेटिस्फेक्शन का रेशियो और दोनों की प्राइस का रेशियो px अपॉन py। तो जहां पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे वहां पे भी क्या हो जाएगा? एक ही बात है दोनों, इक्विलिब्रियम। तो बस ये दोनों एक ही बात है, मैंने फालतू फॉर्मूला डेवलप कर लिया बस। समझ में आ गया क्या? ये भी काम आता है बाद में, ये आता है काम पता है कहां? ये काम आएगा आईसी में, और दूसरे की अप्रोच में काम आता है ये, वहां दिखाऊंगा आपको। और न्यूमेरिकल में भी काम आता है कई बार, ठीक है? चलो समझ में आया सभी को? अब रीड करें। अब देखो तो एक बार इंग्लिश में बताओ कहां आएगा इक्विलिब्रियम? अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इफ देयर आर 2 और मोर गुड्स द इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड वेयर, वहां निकल के आएगा जहां पे वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी, वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ वन गुड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ द अदर गुड। अगर 4 गुड्स हैं तो जहां चारों की मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस का रेशियो एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, वहीं पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। और किसके बराबर आ जाए? इसके बराबर। क्लियर है क्या? अब सामने देखो, बस अब रीड कर रहे हैं नोट से। हाँ भाई, सेवरल गुड्स, तो सेवरल गुड्स का ये रहा, यहां से चालू है टॉपिक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल गुड्स। सर एक से ज्यादा गुड्स हो तो इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? सुनिएगा। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, व्हेन देयर आर 2 और मोर गुड्स, जब भी 2 या 2 से ज्यादा गुड्स होंगे तो उनका इक्विलिब्रियम वो कैसे निकालेगा? सर सारे गुड्स का यूटिलिटी क्या कर देगा? बराबर। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है एल्फ्रेड मार्शल? कि जहां पे 3 गुड है तो जहां तीनों का सेटिस्फेक्शन क्या आ जाएगा? बराबर, वहीं पे क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन पूछेगा एक से ज्यादा गुड्स हो तो इक्विलिब्रियम कौन से लॉ की मदद से निकलता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने कहा ना कुछ तो वो बराबर करेगा ही। 2 गुड थे तो क्या बराबर किया? उसकी एमयू उसी की प्राइस। जब 2 से ज्यादा हो तो जितने भी गुड्स हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को बराबर लिया है, रेशो को देख लो आप। समझ में आया क्या? तो सुनना, क्वेश्चन पूछे जब भी तो बता देना कि 2 से ज्यादा गुड्स हो तो इक्विलिब्रियम कौन से लॉ से की मदद से निकलता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मतलब क्या होता है? बराबर। क्या बराबर लाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। चलो अब सुनना, क्या होता है सर ये लॉ? ये लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम इन सच अ मैनर, वो अपने पैसों को इस तरीके से स्पेंड करेगा जिससे उसको तीनों गुड से क्या मिल जाए? इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब लगाओ दिमाग, सर बर्गर सैंडविच होता है छोटा, बर्गर थोड़ा बड़ा होता है और पिज्जा और बड़ा होता है, तो बोले ये तो बराबर आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते ना, ये तो बहुत बोलो आ ही नहीं सकते। लेकिन कौन बोल रहा है कि एक ही खाओ?
अगर तुम कुछ ऐसा अपने पैसों को स्पेंड करो कि तुमने 3 सैंडविच खाए, 2 बर्गर खाए और एक तो आ जाएगा। तो यही तो वो कह रहा है कि कैसे आएगा इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम, इस तरीके से खर्च करेगा, इन सच अ मैनर दैट ही गेट्स, सबसे क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए। वो इस तरीके से खर्च करेगा। आगे बस में पक्का। ये लो, तो मैंने कंडीशन यहां पे भी निकाल के दिखाई है आपको, कैसे निकालेंगे। अब बताओ, तो 3 गुड्स लिए मैंने, आप दो लेने चाहिए, वैसे 2 भी ले लो। अच्छा, तो कहां आएगी इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में बोलो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड वेयर द रेशियो ऑफ द एमयू टू प्राइस ऑफ ईच गुड, हर गुड का वो जो रेशियो है एमयू और प्राइस का, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तीनों का, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और किसके बराबर होने चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब लेकिन इसकी जगह आईसीआई क्या करता है, एक वर्ड बदल देता है, इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट, आखिरी रुपए। अरे आखिरी हो, चाहे पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, सारी क्या होते हो, तो उसको लगा तुम बोंदू हो, समझ थोड़ी पाओगे। लास्ट रुपी हो चाहे पहला रुपी हो, वो तो सब में हमेशा क्या रहेगा, सेम। अभी मैंने बताया था पहला 500 रुपए और आखिरी 500 रुपए सबका क्या रहता है, समझ में आ गया क्या, पक्का 100% खत्म। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बेटा इस पे कई बार, इजी समझिएगा। मेरे ख्याल से 2 बजे से पहले ही खत्म हो जाएगा फिर तो। 2 नहीं 1 यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है। समझो, 2 दिन में खत्म किया ना तुमने। ये नॉर्मल में आते हैं ना, तो ये कम से कम 6-7 दिन, 5 दिन मिनिमम तो चलाता ही है। नॉर्मल में 5-6 दिन चलाता ही है, 5-6 दिन चलता है। हाँ भाई, इधर देखो, ये न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। आपको 2 गुड्स दे दिए, एक है आइसक्रीम और एक है वड़ा पाव। अब बताओ, तो आपको दे दिया आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन है 150, उसकी प्राइस है 15, इसका सेटिस्फेक्शन है 300, इससे इसका प्राइस है 30। तो क्या बताओ, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, आपको ये बताना है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है। सर कैसे पता करेंगे, अरे दोनों का रेशियो देख लो, बराबर होना चाहिए। एम ऑफ एक्स डिवाइड बाय उसकी प्राइस, किसके बराबर है, एम ऑफ वाई अपॉन उसकी प्राइस। तो x का सेटिस्फेक्शन कितना था 150, उसका प्राइस क्या था 15, y का सेटिस्फेक्शन 300, उसका प्राइस क्या था 30, तो ये भी 10 और ये भी, तो ये तो बराबर है सर, मतलब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कई बार क्वेश्चन आता है इन 4 में से एक चीज गायब कर देंगे और तुमको बोलेगा अज्यूम, मान के चलो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो बोलो निकालो वो चौथी चीज। समझ गए, जैसे मान लो ये रहा क्वेश्चन, तुमको आइसक्रीम का क्या दे दिया, सेटिस्फेक्शन और आइसक्रीम की प्राइस, बट यहां दे दिया वड़ा पाव का प्राइस दे दिया, है ना, ये वड़ा पाव है, इसका प्राइस तो दे दिया लेकिन इसका सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। अब आपको ऑब्वियसली बोलेगा सपोज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम, कैसे निकालोगे, ये तो बड़ा आसान है। जब वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम है तो फिर तो दोनों बराबर ही होंगे, तो दोनों बराबर है तो एम ऑफ एक्स डिवाइड बाय इसका दूसरे के बराबर होगा फिर तो डेफिनेटली, है ना। तो फिर कर दो बराबर, तो 200 डिवाइड बाय उसका प्राइस क्या था 50 इक्वल्स टू ये एज इट इज छोड़ दो, डिवाइड बाय उसका प्राइस क्या था 80, तो उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। करो, एम ऑफ वाई इक्वल्स टू 200 इंटू 80 बाय 50, तो 5 4 जा और ये कितना हो गया 320। आ गया सर में, पक्का क्लियर, खत्म। तो ये सिंगल और सेवरल गुड्स खत्म हो गया। अच्छा, सेवरल गुड में भी याद रखना, सेवरल गुड में भी, सिंगल में भी बोला था कि इक्विलिब्रियम निकालने में कौन सा लॉ मदद करता है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो डीएमयू तो यहां पे भी लगता ही है ना, चाहे एक गुड हो चाहे 2-3, सेटिस्फेक्शन तो कम होता ही जाता है। समझ में आ गया सभी को, तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब सुनिएगा, एक टॉपिक और है, 2 मिनट में चालू करें या अभी चालू ही रखें, ठीक है क्या, चलो। तो देखो बस छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी भी है। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर सरप्लस। अब सिंगल गुड वाला पे आ जाओ वापस। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं सर, एमयू
माइनस उस सामान का प्राइस। जब भी अपन कोई चीज खरीद रहे हैं, मार्केट में गए, अपन ने पैसे दिए जितने, अगर उससे ज्यादा का मजा आ रहा है तो इसका मतलब क्या मिला आपको? फायदा। सोचो पैसे दिए, एक बार की बात है, मैंने एक बर्गर खाया था, पहले एक ही बार खाया मैंने, नॉनवेज बर्गर, मटन बर्गर खाया था, मटन बर्गर मेरे दोस्त ने खिलाया, मैं खाता नहीं हूँ तो नॉर्मली बर्गर का मतलब मैं आलू टिक्की बर्गर और ये सब खाता हूँ, उसने पहली बार खिलाया है ना, तो भाई साहब पहला बाइट खाया, जो मजा आया, ओहो बहुत ही गजब। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन सा है? बोले ये मटन बर्गर है। तो मैंने कहा कितने का आता है? बोले 150 का। लेकिन उसमें जो मजा आया वो क्या था? ज्यादा। समझ गए? तो वही होता है सर, कई बार हम पैसे दे रहे हैं, मजा आ रहा है ज्यादा का, तो वो जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो बेटा सुनिएगा, ये टॉपिक है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ये रहा, देखो यहां से। तो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? आसान भाषा में बोले तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन MU एंड द प्राइस। सही है? अरे आए ना, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? MU माइनस प्राइस। भाई पैसे जा रहे हैं 20 रुपए, मजा आ रहा है 30 रुपए का, तो वो जो एक्स्ट्रा फायदा है वो क्या है? 10 रुपए का फायदा ही तो है। अब सुनना, ये टॉपिक है हमारा, इसकी डेफिनेशन अब बनाते हैं। सर आसान भाषा में बोले तो क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ MU एंड प्राइस। लेकिन आसान भाषा में ऐसे ही नहीं बोलता ना, उसकी आदत है कीड़े करने की। क्या करता है वो? अब घुमाएगा वर्ड्स। MU के लिए एक पूरी लाइन बोलेगा। MU के लिए कौन सी लाइन बोलेगा पता है? अभी थोड़ी देर पहले आई थी, आपको याद हो तो। इसके लिए मैंने बोला था, दुकान वाले ने इसकी प्राइस क्या बोली थी? 400। मैं इसकी कितने देना चाह रहा था? तो क्या बोला था मैंने? क्या होता है MU? It is the price या amount which consumer is ready to pay for the good। मैं इसके लिए कितना देना चाह रहा था, वो होती है इसकी MU। और वो इसकी मांग कितने रहा था? प्राइस। एक्चुअली कितना देना पड़ेगा? 400। तो मैंने नहीं खरीदा ना, क्योंकि सर मैं देना चाह रहा था कम, वो मांग रहा था ज्यादा। तो अब दोनों के लिए एक एक वर्ड यूज करूंगा। तो देखो MU के लिए क्या बोलूंगा? MU के लिए एक लाइन बोलूंगा पूरी। It is the price, it is the amount which consumer is ready to pay for the good। सही है? और ये प्राइस को क्या बोलेंगे? It is the amount which he actually pays। जो उसे एक्चुअली दे रहा है। एक्चुअली कितने दे रहा है यहाँ पे? 20 रुपए। मजा कितने का आ रहा है? देना कितना चाह रहा है? 30। मुझे उस बर्गर का यूटिलिटी क्या लगा था? पैसे थे 150 रुपए, मजा कितने का आया? कुछ ज्यादा का, 200 रुपए का, जबकि पैसे थे कम। तो फायदा हुआ ना सर, ये तो है कि नहीं? तो इसी को इंग्लिश में बोलो, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? इट इज द डिफरेंस। भी नहीं, एक और वर्ड बदल दो इसकी जगह, और थोड़ा महंगा वर्ड कर दो थोड़ा। इट इज द एक्सेस। इट इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर द गुड एंड द प्राइस विच ही एक्चुअली पेज। तो विलिंग टू पे क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? MU। और इनको क्या बोलते हैं? ये नीचे वाले को प्राइस। समझ में आया? पक्का? तो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? इट इज द एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड एंड द अमाउंट विच ही एक्चुअली पेज। भाई ये डिफरेंस होता है किस चीज का? कि कितना वो उसके लिए देना चाह रहा है और कितना उसे देना पड़ रहा है, तो उसका डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? सर एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सर कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये निकालने में भी कौन मदद करता है? अरे पूरे अल्फ्रेड मार्शल में क्या लगता है? लॉ ऑफ DMU। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। अरे ये देखो, तुमने अभी यहां पे कंज्यूमर सरप्लस निकाला था ना, ऐसे वाली टेबल, कितना निकाला था? 20, 10। ये निकालने में भी कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ DMU नहीं लग रहा? सेटिस्फेक्शन गिरते जा रहे हैं ना, फिर यहां पे भी लॉ ऑफ DMU काम आता ही है, सब जगह आता है वो। तो समझ में आ गया? भूलना मत। अब लास्ट चीज है सर, और ये वाला अल्फ्रेड मार्शल खत्म। क्या बचा है? ये बस लिमिटेशंस। ये थोड़ा लास्ट में था, आना चाहिए उसके जस्ट बाद। जो डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी उसके बीच में भूल गया था बताना, तो बीच में इक्विलिब्रियम घुसा दिया मैंने। असली में इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगी? लिमिटेशंस।
तो लिमिटेशंस क्या क्या है बताओ। लिमिटेशन मतलब अब असलियत की बात करेंगे। अब तक तो आई से है कि वो अल्फ्रेड मार्शल के क्या चल रहे थे, अजम्पशन। अब थोड़ा सच्चाई की बात करो तुम। चलो नंबर 1 पॉइंट ढंग से सुनना। सर कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। सर उसको प्रिसाइजली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आप भी निकाल रहे थे सर पैसे गए 20 रुपए, मजा आया 30 रुपए, क्या नंबर्स में मेजर किया जा सकता है कभी? तो फिर सर ये सर फर्जी है सर, इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। आपको कितने का फायदा हुआ आपको, आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो? नहीं निकाल सकते ना ऐसा, ठीक है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर MU, उसको मेजर ही नहीं कर सकते। कार्डिनल यूटिलिटी नहीं होती कभी, रियलिटी में कार्डिनल मेजरेबिलिटी होती है क्या कभी? कार्डिनल नंबर में निकाल सकते हो कितना मजा आया? सर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, समझ में आई? अब सुनना दूसरी बात, कंज्यूमर सरप्लस, ये काट दो लाइन, ठीक करना पड़ेगा आपको, फोटो ले लेना इसकी याद से, नोट्स में ठीक से लिखना। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ, रुक जाओ पहले पूरा लिखने दो। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ इनिशियल यूनिट्स ऑफ नेसेसिटीज इज इनफाइनाइट, ये है आंसर। अब फोटो ले लो इसका, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, देख लो, 1 बजे से पहले ही फ्री कर दिया। यही होता है फायदा जब एक साथ क्लास लगती है। तो बड़ी क्लासेस अगर सोचो 50 दिन पहले लग जाती तो बस, तो अगर 2-2 घंटे की क्लास स्टार्टिंग से या 10-15 दिन बाद लग जाती तो अभी तक तो कब क्या निपट जाता अपन की। तुम्हारे 4th बैच की मैंने वीडियोस डाली है, हमेशा तुम्हारे में रिकॉर्ड करी है, 120 क्लासों से ज्यादा लग गई हर दिन, मतलब 120 दिन अपन आए हैं, उससे ज्यादा दिन आ चुके हैं अब। लेकिन हर दिन आए कितना पढ़ा अपन ने? 1 घंटे की क्लास भी नहीं होती है, 40 डेज 50 मिनट्स, समझ में आया? अगर हर दिन थोड़ा ज़्यादा होता तो अपने आप ही निबट जाता, 90 दिन में ख़त्म हो जाता, 80 दिन में, जैसे बाकी जगह ख़त्म होता है। चलो कोई नहीं, कई कारण है उसके पीछे। हाँ भाई चलो लाइन समझो, लाइन कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ, ऐसे बिल्कुल रटनी है ये सारी लाइन से ना। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ इनिशियल यूनिट, इनिशियल यूनिट क्या होती है? स्टार्टिंग की यूनिट, पहली यूनिट दूसरी यूनिट, स्टार्टिंग की जो यूनिट होती है कौन से गुड्स की? नेसेसिटीज की। सर वो क्या होती है? इनफाइनाइट। अब मैंने यार सुबह से पानी नहीं पिया, सोचो सुबह से नहीं पिया है, तो ऐसे क्या शराब ही थोड़ी पीता हूं, तो सुबह से पानी नहीं पिया, अब जैसे ही मैं पहली घूंट लूंगा बस, तो अब बताओ इसका जो सेटिस्फैक्शन है कितना आया? मेजर कर सकते हैं? सोचो, ये तो मैंने अभी ऐसा लिया, सोचो तुम कहीं जैसलमेर कहीं घूमने गए हो, भयंकर सुबह से वहां, अच्छा वहां पे वो हो गया, वो क्या बोलते हैं, दुकानें बंद है मान लेते हैं, ठीक है, अब पानी मिल नहीं रहा, सुबह से प्यासे हो, मिल भी रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है, तो कहीं बॉटल नहीं मिल रही, तो 5-6 घंटे से भयंकर प्यासे हो और भयंकर धूप हो रखी है, हालत खराब है तुम्हारी, डिहाइड्रेशन हो रहा है बहुत बुरा। अब जाकर के 5-6 घंटे बाद एक जगह आपको एक पानी की बोतल मिली। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप पानी की पहली सिप लोगे क्या मिलेगा आपको? मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिलेगा? सर बता ही नहीं सकते, अनसर्ट, इनफाइनाइट, समझ में आया? इनफाइनाइट मिलेगा ना, बता ही नहीं सकते ना। अच्छा बताओ पैसे कितने गए? 20 रुपए, कैलकुलेटर है दबाओ इसी बात पे, इनफाइनाइट माइनस 20, ये निकाल दिया तो तुम्हारी फीस वापस। बताओ लगाओ कैलकुलेटर, इनफाइनाइट माइनस 20 निकाला जा सकता है क्या? नहीं। कितना आएगा? तो सर इनफाइनाइट ही आएगा। तो याद रखिएगा कंज्यूमर सरप्लस इनिशियल यूनिट के अंदर कौन से गुड्स की?
ऐसा कहा गया है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर उसकी इनिशियल यूनिट की बात करें तो वहां कंज्यूमर सरप्लस हमेशा आदमी को क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट। समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आता है, कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ इनिशियल यूनिट्स ऑफ नेसेसिटीज इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे टिक कर देना। अब सुनना तीसरा पॉइंट, सर कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है इट इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब। लेकिन कौन, वो याद करो, तुम घर से सोच के कि आज रावत की कचौरी खाएंगे सर, पैसे गए कितने की आती है, अब कितने की हो गई, महंगी हो गई अब तो, शायद 60-65 रुपए की मान लेते हैं, 70 रुपए की मान लेते हैं, पैसे जाएंगे 70 रुपए, प्राइस 70, मजा आएगा सर, बहुत ही मजा आएगा आज तो सर, बहुत ही मजा आएगा, 100 रुपए का मजा आएगा। सही है? ऐसा तुम सोच के गए थे कि कितने का मजा आएगा, कितने का कंज्यूमर सरप्लस, 30 आएगा ही आएगा सर फायदा, ठीक है। लेकिन वहां जाने से पहले मैंने तुम्हें एक समोसा ठुसा दिया, अब क्या उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी आएगा या थोड़ा कम? सोचो, वहां जाने से पहले तुम्हें मैंने समोसा खिला दिया, अब कितना आएगा मजा, थोड़ा कम आएगा। तो मान लेते हैं सब मजा आ रहा है, कितना 75 आया क्योंकि समोसा खा लिया ना एक। अब बताओ सरप्लस कितना आएगा, 30 आएगा या 5 आया ना, क्यों कम हो गया सर ये तो, किसकी वजह से? लेकिन कौन बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता था? अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता था, इंडिपेंडेंट होती है यूटिलिटी, फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है कि नहीं पड़ता, देख लो। तो यही है सर कंज्यूमर सरप्लस, वो अल्फ्रेड मार्शल सर, अब रियलिटी की बात करें ना, लिमिटेशन मतलब सच्चाई बता रहे हैं, तो आप उसकी बुराई करो, बोले सर वो डोगरा पागल था, कंज्यूमर सरप्लस का इफेक्ट पड़ता है। चौथा पॉइंट, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन प्रेस्टिजियस गुड्स। सर इसमें निकाला ही नहीं जा सकता, ऐसा कह रहा है वो, क्यों? क्योंकि सर उसको मेजर करने के लिए कोई स्केल बना ही नहीं है। आपके पापा ने आपकी मम्मी को अंगूठी दी एक एनिवर्सरी पे, तो कितना उनको खुशी हुई, उसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में? नहीं। तो सर उसको सर प्रेस्टिजियस गुड्स से कितना मजा आया, उसको मेजर करने के लिए कोई सिंपल रूल बना ही नहीं है। समझ में आया? तो पॉसिबल है ही नहीं सर। तो याद रखिएगा कंज्यूमर सरप्लस इसके केस में निकल सकता ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं करना, निकलता ही नहीं है, ऐसे काट देना इसको, तो निकल ही नहीं सकता। अब सुनो, बस खत्म हो गया, ये तो फर्जी है बाकी के। कंज्यूमर सरप्लस, सर अल्फ्रेड मार्शल पागल था, वो आप कभी एक बार बताओ, ये कंज्यूमर सरप्लस कितना निकाला तुमने अभी? अच्छा रुक जाओ, उधर ही दिखाता हूं, तुम अभी निकाल रहे थे कितने का मजा आया सर, वो है ना, देखो इधर, ये कहां गया, ये रहा, हाँ, ये आप निकाल रहे थे ना कंज्यूमर सरप्लस, कितने का मजा आया, ये +20 +10 ऐसा निकाल रहे थे तुम, है ना? असली में कैसे निकाल सकते हो तुम? एक बात बताओ, क्या ये सेटिस्फैक्शन कभी नंबर्स में निकल सकता है कभी? क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी कांस्टेंट रहता है रियलिटी में? कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं। क्या कहा था मैंने, वो बढ़ता है। इन रियलिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, वो तो बढ़ता है ना, पैसे खर्च होंगे तो क्या, पैसे की अहमियत तो बढ़ती है, लेकिन वो तो क्या मान के चलता है, कांस्टेंट। तो उसने तो ये जो कन्वर्ट किया है ये भी क्या है, गड़बड़, क्योंकि रियलिटी में कभी कांस्टेंट, अरे हाँ है ना, अभी आपने यहाँ पे ये लिया था ना, अरे यार ये कांस्टेंट लिया था कि तुमने, क्या रियलिटी में कभी कांस्टेंट होता है? नहीं। तो सर ये जो आपने यूटिलिटी निकाला है ये भी तो क्या है, गलती तो है। तो सर जो कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है वो भी क्या है आपका, गलती होगा। तो बस इसी को उसने बोल दिया कि वो जो तुम कंज्यूमर सरप्लस निकालते हो वो सर गलत होता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता रहता है, इट चेंजेस एज द परचेजेस आर मेड। जैसे आप चीजें खरीदते रहोगे, जैसे आप पैसे कम करते रहोगे, पैसे की वैल्यू बढ़ते रहेगी। सही है क्या? ऐसा। और लास्ट लाइन तो वैसी फर्जी है, दिस कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट फर्जी है सर। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन, इसको हम तभी मान सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि कंज्यूमर वो मार्जिनल यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। क्या यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं सच्ची में? दुनिया में कोई मशीन बनी है नंबर में निकालने के लिए? नहीं। तो सर ये सारा कॉन्सेप्ट फर्जी है, इसको हम तभी माना जा सकता है जब हम कार्डिनल यूटिलिटी मान के चले। समझ में आया क्या? तो इसी के साथ आपका पूरा वो जो अल्फ्रेड मार्शल है बेटा वो खत्म हो जाता है, इसी के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो चालू होता है वो क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है,
कल आ जाना आप, कोशिश करूंगा कल ही निपटा दूंगा मैं, ठीक है, ट्राई कर लूंगा, 80-90% श्योर हूँ कल ही निपटा दूंगा, ठीक है, चलो।